गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 4 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 दिलवाड़े के मंदिर। इस पाठ में यात्रा का वर्णन है। लेखक ने माउंट आबू में स्थित दिलवाड़े के मंदिर की यात्रा की है। इस पाठ में उन्होंने अपने अनुभव और देखे गए दृश्यों व मंदिरों का वर्णन किया है, जिसे अभी हम लोग समझेंगे। लेखक जब रेलगाड़ी से आबू रोड स्टेशन पर पहुँचे तो वह सुबह का वक्त था। माउंट आबू जाने के लिए वहाँ से बाहर बसें खड़ी थीं। अपना सामान लेकर लेखक एक बस में बैठ गए। माउंट आबू काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ है वो। और कितनी ऊंचाई पे है पता है? समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना। माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। रास्ते में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखी लेखक को। लेखक का मन तो प्रसन्न हो गया। हरी भरी पहाड़ियाँ देखकर इतने खुश हो गए और शीतल हवा ने यात्रा की सारी थकान ही मिटा दी थी लेखक की। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि उससे लेखक की सारी थकान, यात्रा से जो थकान होती है वो थकान मिट चुकी थी। बस से उतरकर लेखक चाय पीने बैठे। पूछताछ की कि यहाँ पर दर्शनीय स्थान, बेटा ध्यान दीजिए, दर्शनीय स्थान, ठीक है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य। तो लेखक तो घूमने गए थे, देखने योग्य स्थान वहाँ पर क्या है ये वहाँ के लोगों से पूछताछ कर पता किया। जब पता किया तो उनको क्या पता चला कि वहाँ दर्शनीय स्थानों में दिलवाड़े के जैन मंदिर प्रमुख हैं। पर मंदिर खुलने का तो समय था। कौन सा समय था? 12 बजे। दिन के 12 बजे मंदिर खुलते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे पहले क्या किया जाए, बैठकर तो बोर ही होंगे ना। तो वो सोचे कि चलो यहाँ देखने के लिए तो मंदिर के अलावा और भी कुछ है, कुछ जगह तो होंगे ही। तो उन्होंने पहले कहाँ चले गए घूमने के लिए? वो नक्की ताल देखने का निश्चय किया उन्होंने और नक्की ताल देखने के लिए चले गए। ताल क्या, यह तो एक अच्छी खासी झील थी। ताल मतलब तालाब, लेकिन ये तो बहुत बड़ी थी, एक झील की तरह लग रही थी। ताल में एक और सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। कुछ लोग ताल की सीढ़ियों पर ही क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। लेखक ने ताल के किनारे एक पेड़ पर के नीचे बैठकर, ताल के किनारे काफ़ी पेड़ भी लगे हुए थे, तो लेखक ताल के किनारे जो पेड़ थे उसके नीचे बैठकर भोजन किया। इसके बाद दिलवाड़े मंदिर देखने के लिए चल दिए। यहाँ अनेक जैन मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिर क्या है? जैन मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ कुछ बहुत मुख्य होती हैं। तो उसी तरह से जैन मंदिर तो काफ़ी सारे थे, लेकिन दो मुख्य क्या थे? दो मुख्य मंदिर थे, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का। ये लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो मुख्य जैन मंदिरों के नाम, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। बाहर से यह साधारण सा मंदिर लगता है, पर जब अंदर गए लेखक तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये क्या, यहाँ तो भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति सोने की बनी हुई है। सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। लेखक देखकर बड़े आश्चर्य हुए। नेमिनाथ जी के मंदिर के आसपास ही आदिनाथ जी का भी मंदिर था। और पता है इस मंदिर को किसने बनवाया था? ये भी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी में बनवाया था। याद रखना, आदिनाथ जी के मंदिर और नेमिनाथ जी के मंदिर को किसने बनाया था?
तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने कब बनवाया था? 1230 ईस्वी को बनवाया था। यह मंदिर किस चीज़ की बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी ये मंदिर। और मंदिर की दीवारें, छत, खम्भे बड़े ही सुंदर मूर्तियों से बने हुए थे। दीवारों में, छतों में, खम्भों पर छोटी छोटी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी। देवी देवताओं के अतिरिक्त पशु पक्षियों की भी मूर्तियाँ बनी हुई थीं। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो ये मूर्तियाँ नहीं, सचमुच का कुछ है। ऐसा लगता था कि मूर्तियाँ जीवित हैं, अभी बोल उठेंगी। मंदिर से बाहर निकलकर जैसे ही लेखक एक बरामदे में पहुँचे, वहाँ उन्होंने क्या देखा कि दीवारों में अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। इनमें जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियाँ थीं। लेखक के साथ नितिन थे, जो आश्चर्य और प्रशंसा भरे नेत्रों से इन मूर्तियों को देख रहा था। उसने कहा, भैया जरा इन मूर्तियों को देखो, इतने सारे मूर्ति हैं, पर इनके आभूषणों, फूल पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो। कोई भी दो मूर्तियाँ एक जैसी नहीं दिखाई देती हैं, इतनी सारी हैं, पर किस प्रकार इन्हें बनाया गया है। कलाकार के हाथों में तो जैसे जादू ही था कि कोई भी मूर्ति एक दूसरे की तरह नहीं दिखाई दे रही थी। लेखक ने भी ध्यान से देखा और सोचा, अरे नितिन तो ठीक कह रहा है। फिर लेखक और नितिन ने क्या कहा कि सोचो, लेखक ने नितिन से कहा कि सोचो तो नितिन, आज से 800 वर्ष पहले, सोचो, आज से 800 वर्ष पहले, बहुत पहले, पक्की सड़कें नहीं थीं, ठीक है, ना ही आज की तरह गाड़ियाँ थीं, रेलगाड़ी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। पर उस समय ये मंदिर उस समय का बना हुआ था, तो जब उस समय ना मोटर थी, ना रेलें थी, ना ही बड़े बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीनें थीं, तब किस तरह इतना संगमरमर देश के दूसरे भागों से इतनी ऊंचाई तक लाया गया होगा? पता है किस तरह? लगन और परिश्रम से। मनुष्य अगर लगन और परिश्रम करे ना, तो किसी भी काम को, कठिन से कठिन काम को भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो उस समय मनुष्य लगन और परिश्रम से ये कठिन काम को भी आसानी से कर चुके थे। काम करने वाले के मार्ग में अगर कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों ना आए, हमेशा ये विघ्न बाधा परिश्रम मनुष्य से हार जाते हैं और परिश्रमी व्यक्ति हमेशा जीतता है। सारी विघ्न बाधाओं को हरा करके अपनी जीत हासिल कर ही लेता है। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही मज़ेदार है। आपने इससे क्या सीखा कि यदि हम मेहनत करें, परिश्रम करें, लगन से, कोई भी कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं।